तो हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों। भाई मैं अपने 10 साल का 10 साल का सबसे बढ़िया कंटेंट है और 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस मैं आज आपको देने वाला हूं। एक ऐसा कंटेंट जिसमें पीवाईक्यू है, सिंपल पेपर डिस्कशन है, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर अच्छे से सोल्यूशन है, सारे के सारे फॉर्मूले, मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक, चैप्टर 1 सेट से लेकर बाइनोमियल थ्योरम तक, इन 7 चैप्टर्स का बहुत ही मस्त शानदार क्वालिटी वाला कंटेंट आपको दे रहा हूं। तो बेटा नोटबुक निकाल के मेरे साथ लग जाओ आज 3-4 घंटे के अंदर। मतलब लेक्चर तो वैसे 1.5 आवर का ही होगा, 1.5 घंटे का ही होगा, लेकिन इस 1.5 घंटे के अंदर आज आपका मैं मिड टर्म के एग्जाम का या हाफ ईयरली के एग्जाम का खेल खत्म करने वाला हूं। जो क्वेश्चन आपको आता होगा वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करना। जो बच्चा सेल्फ ट्राई नहीं करता है वो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता, सच में, ठीक है। बुरा मत मानना, जो सच है वो सच है, ठीक है। तो देखो हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा सब बताऊंगा। बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बुक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर दिया भाई। प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस नहीं खत्म, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई साहब फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पी हमें गिवन है, अब पी 2p² - 1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको देखकर मेरे दिल में एक ख्याल आया। क्या आया? यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है। क्या था भाई? याद आया। क्या याद आया? साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ये होता है बेटा, ये समझे ना, ये होता है। समझे क्या बोल रहा हूं? ये होता है भाई साहब। इसको देख के ख्याल आया 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर हो गया? अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ मैच हो गया। तो P का मतलब हो जाएगा साइन 3 थीटा मतलब साइन 30 मतलब साइन 1/2, ठीक है। तो P हो गया हमारा 1/2। अब इस P की वैल्यू यहां पुट कर दो, 2p² - 1, 2 मल्टीप्लाई 1/4 -1, ये कट गया 1/2 -1, तो आंसर आ गया माइनस का 1/2। ये रहा, आ गया ना -1/2। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया माइनस का 0.5 माइनस का। समझे? तो बहुत मस्त चीज था भाई, बहुत मस्त क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है, बट ये फॉर्मूला तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है cos 2x के इक्वल कौन सा नहीं है। तो पहले देख लो भाई साहब, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं टोटल, और 4 फॉर्मूले हैं वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इन चारों फॉर्मूले से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा। समझे? ध्यान देना। क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकंड है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखते हैं क्या है। अगला है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, और क्या है? और हमारा है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब देख लो भाई कौन सा ऑप्शन गलत है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है भाई। इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, ठीक है। तो मस्त फॉर्मूला है भाई साहब। फॉर्मूले का एक नोटबुक तो बना लो। क्या? फॉर्मूले का एक नोटबुक तो बना लो भाई साहब, तभी काम बनेगा। समझे? चलो फटाफट नोट करो इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई साहब। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ sin x डॉट cos x। देखो बेटा बहुत सिंपल फंडा है। सिंपल फंडा क्या है? cos x का होता है -1 से 1, सिंपल है। sin x का भी होता है -1 से 1, ठीक है। बट यहां पे क्या है? sin x है और cos x है। क्या है? cos x। यहां पे मल्टीप्लाई में अगर अलग अलग होता तो हम कर भी लेते, बट ये साथ में है। जब तक ये sin x cos x सिंगल ना कन्वर्ट हो जाए, या तो sin में कन्वर्ट हो जाए cos में, तब तक इसका आंसर नहीं आ पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? तो क्या करेंगे? मैंने दिमाग लगाया कि भाई sin x है और यहां पे cos x है, sin x है cos x है, तो क्या दिमाग में आ रहा है कैसे क्या होगा? अरे याद आया भाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते ही ये बन जाएगा sin 2x/2, बन गया ना sin 2x/2। अब देखो
साइन का क्या होता है, साइन का होता है -1 से 1, -1 से 1 हो गया, अपॉन में क्या चल रहा है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2 + 1/2। तो ये हो गया हमारा लोवेस्ट वैल्यू, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू। बस दिस इज द आंसर 0.5। तो हमने यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने यहां पे जो फॉर्मूला सीखा है वो है हमारा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। सिंपल, फटाफट नोट करके इसको ट्राई कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। हमें डोमेन निकालना है, इसका क्या निकालना है, डोमेन। तो डोमेन कैसे निकालेंगे देखते हैं। हाँ तो भाई साहब इसके लिए मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है, क्या आ रहा है सर, आपके दिमाग में तो बहुत कुछ आता रहता है बेटा, क्या करें, दिमाग होता ही है चलाने के लिए, है ना, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये आया, क्या रूट के बारे में हम कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता, क्या नेगेटिव नहीं होता, याद रखना। तो हम बोल सकते हैं वी नो, हम बोल सकते हैं कि रूट में जो ये है ये बंदा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब जीरो होगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का जाएगा प्लस। तो इसका मतलब जो भी x की वैल्यू है 4 से छोटी है, मतलब 3 है, 2 है, 1 है, 0 माइनस इन्फिनिट। अब यहां भी रूट में है तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, है ना, लेकिन रूट में डिनोमिनेटर में, किसमें, डिनोमिनेटर में है। तो भाई यहां जीरो नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव। यहां पे ये वाला साइन नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो ओनली पॉजिटिव। तो यहां से मैं अगर एक्स स्क्वायर निकालू तो यहां से इस कंडीशन को लिखने के बाद यहां से x की दो वैल्यू आ सकती है, तथा x जो होगा -1 से छोटा होगा या x 1 से बड़ा होगा। जो कैसे, अगर मान लो कि x -1 से छोटा है, मतलब ले लो -2, तो -2 का स्क्वायर 4, देखो 1 से बड़ा है ना, ट्रू आ रहा है। यहां ले लो 1 से बड़ा 2 ले लो, 2 का स्क्वायर 4, ट्रू है ना। तो हमारा इससे दो कंडीशन बनता है, ठीक है। तो x के कितने कंडीशन है, 1 2 3। अब तीनों का जो कॉमन वैल्यू होगा वो ले लेंगे, देखते क्या है। ये हमारा क्या है, ऐसे लगा दोगे क्लोज, क्लोज मतलब इक्वल टू का साइन है इसीलिए। यहां 4, ये बोल रहा है x जो है 4 से छोटा है, मतलब ये लो, हो गया। अब ध्यान देना, अब क्या ध्यान देना, x जो है -1 से छोटा है, मान लो ये -1 है, ये आ गया ऐसा ओपन, ये लो -1 से छोटा, ये रहा कॉमन वैल्यू, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1 तो कंफर्म हो गया भाई यहाँ पे, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसके पहले भी आ रहा है, इसके पहले भी आ रहा है, कॉमन वैल्यू। और क्या दिखा रहा है, x जो है 1 से बड़ी वैल्यू है, मान लो यहाँ पे हमारा क्या है 1, ये रहा, तो ये भी कॉमन वैल्यू आ गया, समझे। तो हमारा यहां से बोल सकते हैं x माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से 4, ये देखो क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि यहां पर क्या है इक्वल टू का साइन, समझे, समझे क्या हुआ, ये ध्यान देना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये वाला मेरा फेवरेट में से है, क्योंकि बुक में ऐसा क्वेश्चन है नहीं, इसमें लॉजिक बहुत लगाना पड़ता है। लॉजिक बहुत तो नहीं है, सिंपल लॉजिक है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। चलो और देखते हैं। अच्छा ये देखो, ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज रखा है। क्या सरप्राइज है, सरप्राइज ये है कि भाई इसकी तरह मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, इसके लॉजिक भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। क्या होमवर्क में है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। इन क्वेश्चंस के डोमेन और रेंज आपको फाइंड करना है, ठीक है। जिसका डोमेन से इसका सिर्फ डोमेन निकालना, रेंज मत निकालना। इसका डोमेन रेंज दोनों आएगा, इस वाले में डोमेन आएगा ओनली, इसमें डोमेन और रेंज निकाल देना, ठीक है। इसमें भी डोमेन और रेंज निकालना, ठीक है। इसमें भी डोमेन रेंज, इसमें भी डोमेन रेंज, इसमें भी डोमेन रेंज आएगा। इसका क्या निकालोगे बताओ, इसका भी डोमेन एंड रेंज निकाल देना। तो देखो इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, 100%, 100% भाई। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कंफर्म है, कंफर्म टू कंफर्म। ध्यान रखना, देख लो कितना मेहनत है बेटा, कितना मेहनत से मैंने लिखा है। ये है कि देखो एक क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूं, PYQ डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, फिर इसकी तरह मैंने क्वेश्चंस कहां ढूंढे, बुक्स के अंदर, बुक्स में ढूंढ के मैंने लिखा, समझ लो। इतना मतलब 6 महीने का कंटेंट एक लेक्चर में दे रहा हूं आपको मैं,
बहुत मेहनत है बेटा, अभी रात के बजे 1, बस आप लोगों के लिए मेहनत करो, आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिल सके, आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ये वाला, तो इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं क्या है। इसे बोलते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है सर, हमें तो पता ही नहीं है। तो बेटा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ भी हो, कुछ भी, आंसर के अंदर हमेशा लेफ्ट इंटीजर आएगा। क्या आएगा? लेफ्ट इंटीजर आएगा। जैसे कि मान लो यहां पे है 2, तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। मान लो 2.1 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 2। मान लो 2.9 है, आंसर क्या आएगा? 2। ये लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट में इंटीजर क्या है? 2, वही आएगा। तो लेफ्ट में आंसर आता है वही हमारा क्या है? लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, अंदर कुछ भी हो आंसर लेफ्ट वाला आएगा। क्लियर, सिंपल। अब इसको सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक को, क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पे 1 है, यहां 6 है, 6 कैसा आएगा? 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6। देखते किससे आएगा ये। मैं कर रहा हूं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहां से कॉमन निकाल लेंगे इसको, तो बचेगा ऐसा माइनस का 2, यहां से क्या कॉमन निकाले? -3, तो ऐसा माइनस का 2। देखो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बाहर वालों को एक साथ लिख लो, -3 इक्वल टू 0, -2 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 3 और 2। अब इसको देख के बच्चे टिक लगाएंगे इसको, या इसको लगा देंगे, इसको लगा देंगे, लेकिन नहीं ये आंसर है, नहीं ये आंसर है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल एक्स नहीं है, ये क्या है? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो देखो अगर आंसर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में 3 आया है, तो इसका मतलब यहां पर जो x होगा ना, वो क्या क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 3.1 हो सकता है, 3.2 डॉट 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 3.9 तक हो सकता है। क्योंकि यहां मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, लेफ्ट में क्या है? 3 3 3 3। तो इसका मतलब जो 3 है ना, इसका रियल मतलब ये है कि x का वैल्यू ये हो सकता है, ठीक है। वैसे ही वहां पे क्या है? 2 है, इसका मतलब x क्या क्या होगा? 2 होगा, 2.1 होगा, 2.2 होगा, डॉट डॉट 2.9, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको सोचकर कि जो x है बिलोंग्स टू, कहां से है? 2 से। कहां से? x जो है शुरुआत कहां से होगा? 2 से होगा ना, मिनिमम 2 है, और जा कहां रहा है? 3.9। तो 3.9 का मतलब है 4 के आसपास है। तो ये क्या है? ओपन ब्रैकेट। क्या है? ओपन ब्रैकेट। और ये क्या है? क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब 4 नहीं है, लेकिन 4 से पहले जो भी है सब है 3.9 तक। इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ये ऑप्शन डी। आई होप आपको ये लॉजिक, न्यू कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आया होगा। तो इसे बोलते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि हम एक क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। समझे? आप इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हो, 11th में हो, फ्यूचर में आप आईटी जेई मेंस बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। समझो, खुद से भी, सेल्फ स्टडी से भी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमें? tan थीटा का वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? tan थीटा। हमें क्या निकालना है? sin थीटा। सिंपल सी बात है। तो देखो बेटा, इसको करने के दो तरीके हैं। एक है 10th वाला मेथड, जिसमें हमें क्या पता है कि tan थीटा है, 3 है, ये p अपॉन b है, ठीक है, लिख दिया। tan थीटा 3 इक्वल में p अपॉन b। अब ध्यान देना, अब क्या ध्यान देंगे? ये p है, ये h है, h लगा लेंगे फॉर्मूला, यहां पुट करेंगे तो भाई h स्क्वायर p स्क्वायर कितना? 9 9 1 10, तो h आ गया हमारा रूट का 10, ठीक है। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, फटाफट करूं, तो हमारा साइन क्या आएगा? साइन थीटा आएगा p अपॉन h। अब p हमारा क्या है? p हमारा है 3/2,
√10। आइए कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा होता है पॉजिटिव, अब बाकी सब नेगेटिव, मतलब ये हो गया नेगेटिव। तो ये तो हो गया 10th वाला मेथड जो आप लोगों ने पढ़ाई किया है, ठीक है। अब है 11th वाला मेथड। अब 11th वाला मेथड कहता है कि भाई tan से आपको जाना है साइन, सिंपल। तो tan से साइन तो जा नहीं सकते, लेकिन tan से जा सकते हैं sec में, और sec का उल्टा होता है cos, और cos से क्या मिलेगा? साइन। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे sec स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होता नहीं होता? होता है। यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। तो ये हो गया 10, तो sec थीटा हो गया रूट का 10। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट है तो 10 के अलावा बाकी सब नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस रूट का 10। तो cos थीटा क्या हो गया? माइनस का 1/√10। सिंपल सी बात है, उल्टा होता है ना अपोजिट। तो cos मिल गया, तो हम निकाल लेंगे साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ये तो बचपन से पता है आप लोगों को, है ना? क्लास 10th में आप लोगों ने इसको पढ़ा था, ध्यान तो होगा ही मेरे ख्याल से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब पुट करेंगे वैल्यू। 1 माइनस क्या है? माइनस का 1/√10। तो ये सोल्व होकर बन जाएगा 1 माइनस माइनस, इसे स्क्वायर है ना, -1 1/10। 10 माइनस 1/10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 9/10। अब स्क्वायर हटेगा तो बनेगा साइन थीटा, तो बन जाएगा √9/10, तो बन जाएगा 3/√10। और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, देखो सेम आंसर आ गया ना, बिल्कुल सेम आंसर आ गया भाई, बिल्कुल सेम। देखो मेरा मानना है ना, अगर मैं कर ही रहा हूं तो प्रॉपर अच्छे से क्यों ना करूं, मतलब बच्चों का पूरा बेसिक से एडवांस तक नॉलेज क्यों ना प्रोवाइड करूं। देखो क्या है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो मैं पूरा करूंगा। मैं वो वैसा होता नहीं है, कम कम पढ़ा दो फटाफट फटाफट बच्चों को तसल्ली देने के लिए कि हमने करवा दिया, हमने वन शॉट करवा दिया, बच्चों को आ गया, है ना। जो बच्चे अपने आप को खुश कर लेते हैं, हाँ हाँ भाई 30 मिनट में मेरा वन शॉट हो गया, आधे घंटे में मैंने सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो बेटा वो वाला काम ना बहुत मुश्किल से मतलब शायद हो ना पाए इस तरीके से, क्योंकि मैं चाहता था एक एक तरीके से करवाता, फटाफट फटाफट भगा देता। लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी चीज को हम सीख रहे हैं तो क्यों ना उसको बेसिक से अच्छे से सीखे, ताकि दिमाग में बसे, मैथ से हमें डर न लगे। मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि बच्चों को ना, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ाऊं मैं मैथमेटिक्स की फील्ड में, ताकि बच्चा रट्टा ना मारे, समझ रहे हो। इसीलिए मैं सब कुछ कराता हूँ, इसमें मैंने बहुत कुछ करवाया, देखो इसके लिए कितने सारे क्वेश्चन करवाए, है ना। वरना मैं बाकी टीचर्स की तरह क्वेश्चन लिखा आंसर किया, क्वेश्चन लिखा आंसर किया, क्वेश्चन लिखा आंसर किया, आप लोग भी फटाफट टेप रहे हो, गधों की तरह का फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो सीखना है तो बेटा प्रॉपर सीखो, मैं मानता हूं एग्जाम है, लेकिन सीखते हो चलो, काम आता है। अब इसकी तरह दो क्वेश्चन देख लो बेटा होमवर्क में। cos x गिवन है, हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फाइंड करनी है, मतलब cos है तो sin, tan, cot, cos x sec, ये फाइंड करना है, इसमें भी समझ में आ गया। ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, QD का मतलब क्वाड्रेंट, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्क्वायर गिवन है, सिंपल है यार, बहुत इजी है, तो इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, फॉर्मूला लगाओ काम खत्म। लगाए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab p प्लस क्यू आई, ठीक है। ये 1 हो गया, -1 हो गया, प्लस 2y हो गया, p प्लस क्यू आई, इससे कट गया, ठीक है। तो हमारा आ गया रियल पार्ट का मतलब इधर कुछ नहीं है ना, 0, ठीक है। इधर p है, इमेजिनरी, इधर इमेजिनरी का मतलब जो i के साथ है क्या है, 2 है, उधर क्या है, q है। तो p q मिल गया, प्लस लगा दो, प्लस बोला है ना उसने, p प्लस q हमारा क्या आएगा, 2 + 0 2। तो आंसर नंबर ये ए आएगा, वो -2 है, +2 आएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नया नहीं सीखने के लायक, बट होमवर्क में कर लेना है क्वेश्चन इसी की तरह। 1 - i का पावर 4 है, ये मतलब इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, वो मुझे थोड़ा सा इसकी तरह लगा तो मैंने लिख दिया, ये हमारे बुक का ही क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला है, इसका निकालना है मॉड्यूलस, क्या निकालना है, मॉड्यूलस। ये इजी है बहुत, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन वैसे इजी रहता है। किसी बच्चों को अगर इसमें दिक्कत है तो मुझे कमेंट करना कि सर मुझे प्रॉपर इंट्रोडक्शन चाहिए इसके बारे में, तो बता दूंगा, कर दवा दूंगा, ठीक है। उस बच्चे के लिए स्पेशल बनाऊंगा, ठीक है। चलो नीचे आई दिख रहा है तो करना क्या है, रेशनलाइज। क्या करना है, रेशनलाइज, ठीक है। 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9,
4 4 जा 16, 4 3 जा 12i स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ लग गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मेरे को पता है ये आप लोगों को आता होगा इसलिए मैंने फटाफट कर दिया। वैसे इसे बोलते हैं रेशनलाइज, माइनस का हो गया प्लस, बात खत्म। अब ये आपस में कट जाएगा, बोलोगे सर क्यों कट गया? देखो आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का खत्म हो जाएगा। 9 16 25i अपॉन ये 25, ये हो गया माइनस का 9 9 3 का स्क्वायर 9, और आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, माइनस माइनस प्लस, 16 तो जाएगा 25i अपॉन 25, तो क्या आ गया आई। तो हम यहां से बोल सकते हैं जेड का वैल्यू आ गया 0 + 1i, ऐसे लिखना पड़ता है यार ताकि ये रियल दिखे, ये इमेजनरी। और मॉड्यूलस का फॉर्मूला पता क्या होता है, रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। आसान था, इजी बहुत है यार, कर लेंगे, खत्म कर देंगे आज हम। और देखते हैं क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है भाई साहब, देखो इसमें ना लगेगा था लॉजिक नॉलेज, बच्चों को देख के लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। नॉलेज इसमें क्या लेना है, ये खुद सोचो कि ये पूरा वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी नेगेटिव होगा। अगर ये ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव ना, वही तो हुआ है। कहने का मतलब है ऊपर का नेगेटिव है तो नीचे का नेगेटिव ही होगा, मतलब नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव ही होगा तभी तो पॉजिटिव बनेगा, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गया 3, मतलब हम सिंपल से बोल सकते हैं ऐसा कि x जो है -∞ से 3 तक है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई है, समझे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि x की वैल्यू ले लिया आपने, इनके बीच में ले लिया -4, पुट करते हैं -2 -4 -3 -2, ये हो गया -7, कट गया ना, आ गया, समझे। तो ये दिमाग लगाया कि ऊपर का नेगेटिव है तो नीचे वाला भी नेगेटिव होगा तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा, तो मैंने कर दिया, खत्म हो गया। इसकी तरह कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है, इसी को कर लेना समझ में आ जाएगा। ये भी देख लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत सिंपल है। x/2 है, x/3 है, x/6 है, ये हो गया, इनका एलसीएम ले लो 6, ये 3x बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा, ये x, ये हो गया 3 2 5 1 4 4x/6। बेटा देखो आसान है बहुत है, इसलिए फटाफट कर रहा हूं क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा x का वैल्यू आ जाएगा 6/4, कट के आ जाएगा 3/2, तो मतलब ये आ गया 1.5। इस 1.5 इसका आंसर ना ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी देखो कैसे, पूरा कॉन्सेप्ट समझो। ये बोला x जो है 1.5 से बड़ी है, मतलब मिनिमम वैल्यू तो ये हो गया ना 1.5, सिंपल है। अगर इसको मैं लिखूं तो लिखूंगा ऐसे x बिलोंग्स टू 1.5 से इनफाइनाइट, आप इसको भी लिख लोगे, तो ये हमारा हो गया मिनिमम वैल्यू, ये हो गया हमारा मैक्सिमम। इसको ऐसे भी दिखा दो, नंबर लाइन पे लो ऐसे बिल्कुल क्लोज करके 1.5 ये लो, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी, ये सब नॉलेज वाली बात है, तो सीखने को मिले सीख लो, ठीक है, लिख लिया करो सब चीजें। चलो अब आगे है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भाई साहब देखो इसका फंडा बहुत क्लियर है, एक फॉर्मूला आता है nr1 है nr2 है, तो इसका दो मतलब है, पहला ये तो r1 इक्वल होगा r2 के, या फिर n इक्वल टू r1 प्लस r2 होगा। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन का, इस पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो हमें आता ही आता है। लगाते हैं फॉर्मूला, देखते हैं क्या है। तो ऊपर का सेम है सी है इक्वल है, तो इसका मतलब 2x माइनस 2 प्लस x इक्वल में क्या आएगा 2023। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हो गया 3x इक्वल टू 2023 माइनस का प्लस का 2, तो x आ जाएगा हमारा 2025/3। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 3 6 जा 18, 2 गया उधर, 3 7 जा 21, एक 3 5 जा 15, ये आंसर आ गया। इसका आंसर क्या रखा 677, मतलब ये वाला तो हो गया फॉल्स,
और ये हमारा ट्रू है, समझे? तो खत्म, गेम खत्म हो गया भाई सब कुछ, कुछ खतरनाक नहीं था इसमें, ठीक है। बट इसकी तरह दो क्वेश्चन मुझे मिले थे बुक में, लिख लो, बहुत आसान है, इसे एक बार प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट आपको यही अप्लाई करना जो मैंने सिखाया है, एक बार प्रैक्टिस करना, काम बन जाएगा, ठीक है। बहुत आसान चीज है यार, बहुत आसान है भाई, खत्म हो गया गेम। ये हमारा है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि भाई एक कोड है, एक कोड कितने से बनेगा, कितने कोड बन सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो सिंपल है, एक कोड बनने के लिए कितने पॉइंट चाहिए अपने को, 2। टोटल पॉइंट कितने हैं, ये कर लो, 21 फैक्टोरियल, 21 में से 2 गया 19 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये 2 फैक्टोरियल। अब बोलोगे सर आप लगा कौन सा फॉर्मूला रहे हो, ये लो बेटा, NCR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। कितना मस्त है ना, मस्त फॉर्मूला है, आसान था। चलो तो क्या करेंगे इसके अंदर, इसको ब्रेक कर लो, 21 को 20 फिर 19, ऊपर वाले को नीचे वाले तक ब्रेक करना होता है, बात खत्म। वो भी नीचे किस कहां तक, जो मैक्सिमम वैल्यू है, 2 और 19 में 19 है, ये इससे कटेगा, ये इससे कट के 10 आएगा, आंसर आ जाएगा 210। बहुत आसान था भाई साहब, बहुत ही आसान। देखो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया है, ये 2 मार्क्स का नहीं है, 3 मार्क्स में आता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक कर दिया। तो बहुत आसान है, a प्लस बी का क्यूब लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी का, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। ये लगा दिया फटाफट। चलो फटाफट लगा के सॉल्व करते हैं इसको ना, जल्दी जल्दी। तो क्या करेंगे बाबा, लगाते हैं, a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर a इक्वल में क्या चल रहा है अपने पास, u प्लस आई बी। ये दिखाई दे रहा है प्रॉपर, हाँ भाई साहब दिखाई दे रहा है। चलो तो ये हो गया a क्यूब, ये देखो आई क्यूब की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस आई हो गया। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई, लिख लेता हूं यहाँ पे, आई क्यूब होता है माइनस आई स्क्वायर होता है -1, I4 होता है 1, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई आई, आई स्क्वायर का मतलब माइनस, याद रखना, -3y स्क्वायर एक्स यू प्लस वी आई। अब यहाँ पे रियल लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे इमेजनरी। रियल का मतलब जहां पे आई नहीं है, क्या आई नहीं है, तो रियल वाला क्या हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब, क्या हो गया ये एक्स क्यूब, ठीक है। और क्या है, ये रहा माइनस का 3y स्क्वायर एक्स, उधर क्या है u, यहां से x कॉमन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर। अब लेंगे इमेजनरी जिसके साथ i है, जैसे कि ये हो गया माइनस का y क्यूब, ये हो गया 3x स्क्वायर वाई इक्वल में वी आई, चलो आई नहीं आएगा, वी आएगा ना इमेजनरी, तो यहां से y कॉमन निकाल लो, तो हमारा आ गया 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इक्वल में v, ठीक है। चलो u और v निकल चुका है, अब कुछ नहीं, लास्ट स्टेप बचा है। लास्ट स्टेप क्या है, यहां पुट कर दो, तो u अपॉन x, क्या है u अपॉन x, v अपॉन y, पुट करते हैं LHS, तो L क्या आ गया हमारा, सॉरी L क्या, u, L v, ये इससे कटा, ये इससे कटा, देखो 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा, 4x स्क्वायर -1 -3 -1 4y स्क्वायर, तो यहां से 4 कॉमन निकालोगे तो हमारा हेंस प्रूफ हो जाएगा, लो हेंस प्रूफ, यहां आएगा 4। तो इस तरीके से इस आंसर को हमने प्रूफ कर लिया है, बट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा x प्लस वाई x माइनस वाई। तो भाई बहुत मस्त क्वेश्चन है, तुम लोग इसे नोट करो, मैं पानी वानी पी लेता हूँ यार, थक गया मैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
हम्म तो कुछ होमवर्क्स है भाई साहब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। एक तो मैंने करवा दिया, ये 3 क्वेश्चन भाई लिख लिख के प्रैक्टिस करना, इसके बिना एग्जाम में चले मत जाना, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा गला दबा के मार देगा भाई, बहुत गंदा डिमोटिवेट करेगा वो। ये तो करके जाना, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का। चलो, तो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया भाई, 2 मार्क्स में है, इजी बहुत है। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना हमें लेट करना पड़ता है इस वाले को, मतलब एक ऐसे बंदों को लेट करना है जिसमें दोनों आ जाए, जैसे कि 10 2023x, तो इसको मैं लेट कर लिया। अब देखना कैसे ब्रेक करूंगा, इसको ब्रेक करना कि ये आ जाए, तो आ जाएगा भाई, इसमें क्या लो, इसमें बड़ी बात क्या है, ये लो आ गया। लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x डॉट 10x, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला को मैं कहीं साइड में लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा था फॉर्मूला ही बताऊंगा। ये लो फॉर्मूला 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x 10y। अब कुछ नहीं है करना है, इक्वल में क्या था 10 2023, इससे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको 1 से करेंगे, तो 1 से करने के बाद सेम ही रहेगा, सेम आ गया। फिर इसको करेंगे इससे, तो माइनस लगा देंगे, फिर 10 2023x 10 2022x डॉट 10 2000x। तो ये वाला हो गया भाई इस साइड का मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बचा क्या ये वाला उतार दो इक्वल में, 10 2022x प्लस 10x। अब देखना ये है इसके बाद क्या हमारा आंसर आया कि नहीं आया, देखते हैं। 10 2023x आ गया, माइनस का 10 2022x, ये कहा, ये तो ये रहा, ये प्लस का माइनस होगा, मतलब ये दोनों टर्म्स इस बगल आएंगे, ये माइनस वाला टर्म इस बगल आएगा। तो कहने का मतलब है हमारा ये फाइनल आंसर आ गया 10 2023x माइनस का 10, ये वाला माइनस हो गया, 10 2022x माइनस का 10x, बचा क्या, ये माइनस का है जाके हो जाएगा प्लस, तो 10 2023x डॉट 10 2000x 10x, काम खत्म, हैंस प्रूव्ड। तो भाई बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही आता है, देख लो, मैं सबका जुगाड़ लेकर आया हूं, मिल गया। तो उसी की तरह 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। जैसे आप ये क्वेश्चन करना सीख जाओगे, तो सेम इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, सेम इसी तरीके से भाई, इसी तरीके से। इन तीनों में से एक दो जो अभी किया, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चांस बहुत ज्यादा है कि आपके एग्जाम में ये 3 क्वेश्चंस आए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है लीनियर इनइक्वालिटी से। तो एक पार्ट तो मैं कर दूंगा, बाकी आप कर लेना होमवर्क में, जैसे कि ये वाला पार्ट मैं करता हूं। तो p का वैल्यू क्या पुट करना है यहाँ पे 2, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। चलो एक बार हमने पॉजिटिव खोल दिया, एक बार इसको नेगेटिव खोल दिया, ठीक है, एक बार पॉजिटिव खोल दिया एक बार नेगेटिव, क्योंकि मॉड है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ गया लेस देन 4, यहां से x का वैल्यू आ गया 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू है 0 से बड़ा और 4 से छोटा, मतलब 0 से 4, बस आ गया आंसर। ऐसे ही आप p-3 p0 रख के सोल्व कर सकते हो। ये और ये आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ना है तो कमेंट करना, मैं तो हुई मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिल गया भाई मुद्दा, ये काल ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को ये तो वाला टॉपिक समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आएगा। अब आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ, चुटकी सब कुछ आएगा, सब कुछ, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं कि गिवन क्या है, 10x 3/4। देखो x गिवन है और x/2 फाइंड करना है। देखो x/2 x/2 x/2,
तो x से x/2 जाने का कुछ स्टेप्स होता है बेटा, वो मैं समझाता हूं, ठीक है। तो पहला काम है कि आपको cos x फाइंड करना है। क्या? cos x फाइंड करना है। बिना cos x के तो काम नहीं बनेगा। sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है, tan x/2 निकालना है। उसके लिए cos x का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो tan से cos तो जा नहीं सकते, लेकिन tan से हम sec स्क्वायर निकाल सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया ना, तो कर लेंगे तो 9, 1 प्लस 9/16, 16 प्लस 9। देखो बेटा फटाफट कर रहा हूं, तुम भी फटाफट कर लेना इसको, बहुत आसान है, ठीक है। कैलकुलेशन तो फटाफट कर सकता हो यार, कॉन्सेप्ट बताऊंगा धीरे धीरे, फॉर्मूला बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन सिंपल चीज तो फटाफट करना चाहिए, फटाफट फटाफट, ठीक है। तो यहां से sec x आ जाएगा √25 मतलब 5, ये 4। कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है भाई? ये भाई साहब ये बात कर रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट आपको कैसे पता? देखो पाई से आगे की बात कर रहा है, पाई से पहले होता है सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से ऊपर है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में भाई 10 पॉजिटिव होता है, अब बाकी सब नेगेटिव। क्या बोला मैंने? 10 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो भाई साहब यहां से cos आ गया हमारा माइनस का 4/5। चलो अब निकालते क्या है? sin x/2। तो sin x/2 का होता है फॉर्मूला, क्या होता है? √1 - cos x/2। तो √1 माइनस का 4/5/2, √5 बन जा 5 माइनस माइनस प्लस 4, 9/5 मल्टीप्लाई टू 10, तो ये आ गया 3/√10। समझे? देखो फटाफट नहीं कर रहा मैं यार, ठीक है, समझो। 5 बन जा 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 बन जा 5 प्लस 4 9 हो गया, और नीचे क्या है? 5 भी है 2 भी है, 5 2 जा 10। समझे? तो आप बेसिक मैथमेटिक्स सोचना, समझ में आ जाएगा, जरा डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? हमारा थर्ड है। तो देखो एक चीज समझना है, जो x हमारा है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब x/2 जो होगा ना ऑटोमेटिक एक क्वाड्रेंट जाएगा माइनस, तो मतलब आ जाएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x/2 क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव ही रहेगा। यह ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, जिस भी क्वाड्रेंट में गिवन होगा x/2 वाले एक क्वाड्रेंट पीछे हो जाएंगे, एक क्वाड्रेंट पीछे। थर्ड था तो इसको मैंने लगाया साइन सेकंड के हिसाब से, ठीक है। अभी और देखते हैं इसको ना, अब निकालते हैं cos x/2। तो होता है √1 प्लस cos x/2, तो ये हो गया √1 प्लस क्या है? माइनस का 4/5/2। तो हमारा cos x का वैल्यू क्या है? माइनस का 4/5, ठीक है। सॉल्व करने में क्या आएगा? √5 बन जा 5 प्लस माइनस माइनस, 5 बन जा 5, 5 में से 4 गया तो 1, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 1/√10। अब ये x/2 है, तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में था? सेकंड है, सेकंड में होता है ये नेगेटिव, cos होता है नेगेटिव। अब निकाल लेंगे 10, तो 10 x/2 क्या होता है? sin x/2 बाय cos x/2। समझे? अब यहां पे वैल्यू पुट करके हम इसका फाइनल आंसर निकालने वाले हैं। तो वैल्यू क्या है इसका? sin x/2 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? इसका आया था हमारा प्लस का 3/√10, इसका था माइनस का 1/√10, ये इससे गया माइनस का 3। फाइनल इसका आंसर भी हमारा आ चुका है। तो मस्त क्वेश्चन था, मस्त मस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत ज्यादा ही ज्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी तरह कुछ क्वेश्चन। तो इसकी तरह मिले हैं 3 क्वेश्चन, बुक में 4 है, एक तो मैंने करवा दिया, वो क्वेश्चन बुक का ही था, ठीक है, बस एग्जाम में आया हुआ था। तो भाई ये 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करे बिना एग्जाम में मत जाना बच्चों, वरना बहुत दिक्कत होगी। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ करो ना करो भाई, ये कर लो, 3 नंबर तो यूं मिल जाएंगे, 3 मार्क्स, समझे? मतलब 10 मार्क्स में से 3 मार्क्स तो इस क्वेश्चन के ही है। एक तो मैंने करवा दिया आप लोगों को प्रैक्टिस, अब इसी की तरह वो भी कर लो, ठीक है। स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखो ये चैप्टर सेट से 3 मार्क्स का है ना, बढ़िया है। तो ये बोल रहा कि ए सेट है, ठीक है, ए सेट के अंदर ये इक्वेशन गिवन है। तो भाई पहले इस बंदे को सॉल्व करते हैं भाई साहब।
ए के लिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो यहां से एक्स इक्वल टू 0 आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, मतलब माइनस का पूरा कर देता हूँ यार, तुम लोग ही बच्चे हो। तो एक्स 0 हो गया, वैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 हो गया, तो एक्स 0 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया, तो यहां से आ गया एक्स प्लस माइनस का 1। समझे? तो इस तरीके से हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया, तो ए सेट तो हमें मिल गया भाई। तो ए सेट आप लोग को मिल गया, क्या मिल गया, -1 0। अब पूरी कहानी ना सच बताओ तो बी सेट के लिए है, पूरा जो मारा मारी है ना बी सेट के लिए। बी सेट के लिए क्यों है बेटा, क्योंकि बी सेट के लिए हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या गिवन है, नहीं सॉरी क्यूबिक इक्वेशन। तो इसको ही समझने के लिए हमें कुछ ट्राई करना है। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला ये है कि फैक्टर बना लो, क्या बना लो, फैक्टर। दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं, या तो फैक्टर बन जाए या लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखते हैं किससे हो पाता है। ठीक है, मैं सोच रहा हूं इस वाले हिस्से से, इस वाले हिस्से से क्या निकाल लू, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2, और यहां से माइनस कॉमन निकाल लू, तो ये भी x प्लस 2। तो भाई ये वाला गेम फैक्टर से तो हो गया, किससे आ गया, फैक्टर से। ठीक है, यहाँ -1 है, तो बाहर वाला एक साथ, अंदर वाला एक साथ, हो गया ना गेम। बाहर वाला एक साथ आ गया, अंदर वाला एक साथ आ गया। तो जैसे यहां से एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस का 1, और यहां से आ गया x का वैल्यू -2। तो बी सेट हमारा आ जाएगा -1 -2 -1 -2 एंड 1। तो इस तरीके से हमारा बी सेट आ गया। समझे? देखो फैक्टर वाले मेथड से बहुत कम ही क्यूबिक इक्वेशन होते हैं जो आते हैं, सॉल्व होते हैं, बहुत कम। आप बोलोगे सर लॉन्ग डिवीजन मेथड भी समझा दो, तो बेटा मैं अभी समझाऊंगा इसको। मुझे पता है अगर अगर 100 बच्चे भी मेरे पास पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो मुझे पता है 100 में से 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको जो चाहते हैं कि उनको अच्छे से नॉलेज मिले प्रॉपर, मतलब वो चाहते हैं कि ये भी सीखे, है ना। क्या पता फैक्टर ना बने भाई, तो चलो हम लकी है कि फैक्टर बन गया ना। अगर फैक्टर नहीं बना तो क्या करते हम, है ना, दिक्कत तो होती ना, प्रॉब्लम तो होगी ना, दिमाग तो फटता हमारा, है ना। तो क्या करेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड को सीखते भी है साथ में। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देना, टाइम लूंगा थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा मानता हूं, लेकिन सीखेंगे भाई साहब। क्या है, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, ये हमारा है क्वेश्चन। देख लेते हैं गलत तो सॉल्व है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कहता है कि पहले आप वन फैक्टर निकालो। जैसे कि क्या है -2 है, तो -2 किस किस का फैक्टर होगा, -2 का -1, और किसका होगा, 0 का होगा, 1 का होगा, 2 का। तो -2 किस किस का फैक्टर है, इनका फैक्टर है। अब तुक्का मारते हैं, इन सबको यहाँ पे क्या मानना है, तुक्का, किससे 0 आ जाए। ठीक है, दिमाग लगाते हैं। तो पुट करते हैं -2, तो -2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर -2 -2। ठीक है, देखते 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, -8, ये हो गया प्लस का 8 प्लस का 2 माइनस का 2। देखते हैं, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू -2 हम ले सकते हैं एज ए फैक्टर। ठीक है, इसको हम एज ए फैक्टर ले सकते हैं। अब हमें एक फैक्टर तो मिल गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड के हिसाब से हमें इसका एक फैक्टर चाहिए जो तुक्का मार के लेंगे, मतलब इनमें से कोई एक होता, एक नहीं कुछ भी सकता है वैसे तो, जो पुट करने पे हमारा आता। तो भाई फर्स्ट भी पुट करने पे आ गया, हम लकी है। अब लगाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो उसे बोलते हैं डिवाइड करना ऐसे। ठीक है, तो यहां से हमारा फैक्टर बन जाएगा x माइनस का हो जाएगा प्लस इज फैक्टर। ये आपने 9th में किया होगा, 10th में भी किया होगा शायद। आप डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कैसे करना है, इस x को डिवाइड करना है x क्यूब में। तो x क्यूब में जब डिवाइड करेंगे s से,
तो क्या बन जाएगा ये एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई तो बन जाएगा एक्स क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, फिर साइन चेंज करते ही कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास और क्या कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 0, ये -2, समझे सॉरी। अब x को x से डिवाइड करके क्या आएगा, -1, मल्टीप्लाई करो तो -x -2, साइन चेंज 0। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। अब जो बच गया उसका निकाल लो, फैक्टर लो, निकाल लो फैक्टर, तो यहां से आ गया +-1, तो मतलब हमारा x की वैल्यू क्या क्या आ गया, पहले -2 था, अब +1 अब -1, तो हमारा बी सेट आ गया -2 -1 +1। तो अब हमारे पास ए सेट भी आ चुका है और बी सेट भी आ चुका है। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले निकालना है ए यूनियन बी और फिर ए इंटरसेक्शन बी। तो इस ए सेट को लिख लेता हूं पहले आप अच्छे से। तो ए सेट हमारा था -1 0 1, बी आ गया -2 -1 1, यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, -2 -1 1, -1 0 1, ए मतलब यूनियन बी, कंबाइन करके लिख दो इनको, -2 -1 0 1, बात खत्म। अब लगा दो इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है -1 एंड 1, खत्म हो गया क्वेश्चन यार। देख क्वेश्चन तो आसान था, मैं बस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को करवा रहा था। ये मत समझना कि सर बहुत टाइम लेते हैं, वन शॉट बहुत लंबा हो गया। बेटा देखो हमारा तो 20 सेट यहाँ खत्म हो गया था, बस लॉन्ग डिवीजन मेथड करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज बच्चों को थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इतना कुछ झमेला किया आप लोगों के लिए। तो बेटा इसे वेस्ट मत करना, इसको भी नोट करके सीखना, वरना बता रहा हूं एग्जाम में पछताओगे कि सुनील सर ने कहा था कि सीख लो, लेकिन नहीं, आप लोगों ने शॉर्टकट लिया। शॉर्टकट लो लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो सीखो यार, काम तो वही आएगा मेन। दोस्ती यारी कितना भी कर लो दुनिया जहान में, ठीक है, काम भाई बाप और माई आते हैं टाइम पे। वैसे ही समझ लेना कि इस बी सेट के लिए ये फैक्टर आपके काम आ गया, लेकिन बाप तो इसका यही है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे अच्छा तरीका नहीं है क्यूबिक को सोल्व करने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है, कहां से आ गया भाई, ये आ गया बाइनोमियल थ्योरम। तो बेटा देखो बाइनोमियल करने के लिए थोड़ा सा पानी वानी पी लो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल होता तो इजी है, क्या बोला मैंने, बाइनोमियल होता तो इजी ही है, लेकिन दिक्कत कहां आती है, ये लॉन्ग है, लंबा है, लेकिन 5 नंबर भी तो है भाई साहब। अगर 5 या 6 मिनट लगा के 5 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, जो करते हैं। तो करना कैसे है, देखो x प्लस 1 का पावर 6 है ना, तो इसका मतलब ये खुलेगा 7 टर्म्स, ये भी खुलेगा 7 टर्म्स, ठीक है। खोलते हैं, तरीका क्या है, 6c0 x की पावर ये 6 आएगा या 1 की पावर 0, ठीक है। अब यहां पावर कम होगा, क्या बोल रहा हूं, यहां पावर कम होगा यहां पावर बढ़ेगा, बात खत्म, यही गेम है। 6c1 x की पावर 5 1 की पावर 1, 6c2 x की पावर 4 1 की पावर 2, 6c3 x की पावर 3 1 की पावर 3, 6c4 x की पावर 2 1 की पावर 4, 6c5 x की पावर 1 और 1 की पावर 5, 6c6 x की पावर 0 और 1 की पावर 6। चलो फटाफट नोट कर लो, जैसे मैंने ये वाला ब्रेक किया है, रुक जाओ थोड़ा सा इसको मैनेज करने दो, ठीक है। वैसे ही आप सेकेंड पार्ट को भी करो, वैसे ही सेकेंड पार्ट भी, इसको भी। तो क्या आएगा
6c0 x की पावर 6 अब -1 की पावर 0, 6c1 x की पावर 5 -1 की पावर 1, 6c2 x की पावर 4 -1 की पावर 2, 6c3 x की पावर 3 -1 की पावर 3, 6c4 2 -1 की पावर 4, 6c5 x की पावर 1 -1 की पावर 5, 6c6 x की पावर 0 -1 की पावर 6। फाइनली कर लिया मैंने भाई। तो अब क्या करना है तुम्हें, अब लगाएंगे थोड़ा सा बेसिक्स। क्या लगाएंगे? बेसिक्स। अब बेसिक्स में क्या लगाना है वो देखो, देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये हो गया हमारा 2, देखो दोनों सेम है, दोनों प्लस में है तो लगा दिया 2। अब 6c0, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, nc0 इसकी वैल्यू होती है 1, लगा देंगे तो ये हो गया भाई साहब हमारा 1, x की पावर 6 तो x की पावर 6, ठीक है। अब -1 की पावर 0 मतलब 1 की पावर 0 1 हो गया, क्लियर। अब इसकी बारी, ये प्लस का है और ये माइनस का, बोलो सर कैसे? देखो -1 की पावर -1 की पावर 1 है, इसका मतलब नेगेटिव आएगा, ये प्लस माइनस माइनस, मतलब ये वाला हिस्सा नेगेटिव ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, तो ये कट गया भाई साहब, ठीक है। अब देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि -1 की पावर 2 है, तो -1 की पावर 2 है मतलब ये हो गया पॉजिटिव, तो पूरा हिस्सा क्या है? पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा डबल। अब 6 से 2 निकालते हैं साइड में यहाँ पे, तो कैसे आ गया? 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया तो 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 4 कट जाएगा, तो हमारा आ गया ये 15। और यहां पे क्या है? x की पावर 4 और 1 का तो हो गया 1, ये भी कट जाएगा। अब बोलोगे सर क्यों कट गया? देखो बेटा -1 की पावर 3 है, मतलब प्लस माइनस माइनस, ये वाला हिस्सा माइनस ये वाला हिस्सा प्लस, खत्म। बचा क्या? ये हो जाएगा डबल 2 6c4, देखो 6c4 भी हमारा 15 आने वाला है, ठीक है, याद रखना, वो आप सोल्व कर लेना, 6c4 भी 15 आएगा। अब देखो माइनस का प्लस हो गया पूरा, तो ये हो गया x की पावर 2 और 1, ये कट जाएगा, ये ऑड है नेगेटिव बन जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या? वो बन जाएगा डबल 2 6c6, देख लो NCN क्या बनेगा? हमेशा 1, क्या बनेगा? 1, पता है क्यों? क्योंकि रूल है, फॉर्मूला है, देख लो ना, n फैक्टोरियल, n में से n गया 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, कितना आ गया? 1, और वो भी हमारा हो गया है 1। तो इस तरीके से हमने बच्चों क्या कर दिया, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। अब करते हैं कॉमन, कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन आएगा? जैसे कि सब में 2 है ना, 2 कॉमन आएगा, बचा क्या यहाँ पे? x की पावर 6, 2 चला गया, 15 x की पावर 4, 2 चला गया, 15 x की पावर 2, बचा क्या? 2 चला गया 1। ये आ गया हमारा फाइनल एक सोल्यूशन इक्वेशन। अब जाके ये सॉल्व हुआ है, इसका सोल्यूशन आ चुका है, 5 मार्क्स का था ना, तो ये हमारा मिल गया हमें 3 मार्क्स। अब जाना क्या है? 2 मार्क्स, 2 मार्क्स पे लिखा हैंस सॉल्व, हैंस सॉल्व, इसका मतलब इससे जो हमने सॉल्व किया है इसकी हेल्प से अब सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे x की जगह पे क्या है? √2 और 1 की जगह 1, मतलब इसके अंदर जहां जहां पे x है हमें √2 पुट करना है, ठीक है, पुट करते हैं, तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 है ना, ये हो गया √2। देखो x की जगह पे क्या है? √2, तो जहां जहां x है मैं √2 पुट कर रहा हूं, लेकिन रूट नहीं लगा रहा, क्या लगा रहा हूं? 2 की पावर 1/2, 15x 1/2 मल्टीप्लाई 4, 15x 1/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1। देखते हैं सॉल्व किया कितना आता है, तो देखो ये इससे कट गया, ये हो गया 8, 2 की पावर 3 8, 15 मल्टीप्लाई, अरे गलत हो गया, जाओ, तो ये हो गया 2 2, तो ये हो गया 15 मल्टीप्लाई 2 से 2 कटा
टू टू जा 4, 2 का पावर 4, तो ये हो गया 4। 15 मल्टीप्लाई इससे कट गया, 2 बच गया प्लस 1। तो बेटा देखो पूरे को सोल्व करने के बाद 198 आएगा। देख लो कैसे, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, 8 प्लस 1 9, तो ये हो गया 99, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 198। तो देखो बेटा बहुत अच्छे से मैंने कोशिश किया है ये एक्सप्लेन करने का, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है बेटा इसको करके जाना, किसी भी कीमत को किसी भी कीमत पे बेटा ये वाला क्वेश्चन कर लेना, हम्बल रिक्वेस्ट है, वरना 3 से लेके 5 मार्क्स तक आपके कट जाएंगे। मैं अगर रात के अभी 2 बजने गए हैं शूट करते करते, रात के 2 बजे तक अगर मैं मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। देखो आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, ये देखो 143 PM, ठीक है, संडे दिखा रहा है 22। तो बेटा अगर मैं रात को इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग को भी मेहनत करना चाहिए ना। बस मैं चाहता हूं कि भाई जो बच्चा भी मेरा लेक्चर देख रहा है ना, ये जो दिखेगा फ्यूचर में दिखेगा, मतलब यार प्लीज एक एक चीज नोट करना, पढ़ना। मैं अपने 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का मेहनत आप लोगों को दे रहा हूं निचोड़ करके। खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया खाना खाओ, लेकिन 32 बार चबा कर, ताकि पूरा पच जाए। समझ रहे हो गेम? मतलब ये बना बनाया जो नोट्स दे रहा हूं आपको, मैं पूरा कंटेंट दे रहा हूं, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसको अच्छे से नोट कर करके पढ़ना। एग्जाम से पहले बस इसको देख के चले जाना। अब फिर बोलना कि अगर आपके एग्जाम में ना आया तो तब मुझे बताना, आएगा 100%। देखो इसी की तरह मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, ये जैसे अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया और आपके दिमाग में चुल रहा है कि और प्रैक्टिस करना है, तो इन 3 क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं सब जुगाड़ लाया हूं बेटा, सब जुगाड़, होमवर्क सब लेके आया हूं। चलो अब आते हैं डोमेन और रेंज वाले पार्ट पे, ठीक है। तो डोमेन और रेंज समझते पूरी कहानी। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई डोमेन का सिंपल फंडा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, देखना है कि एक्स क्या नहीं सकता। हम सबको पता है पी बाई क्यू होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, बचपन में सीखा था हमने। तो यहाँ पे क्यू का मतलब क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू -1, तो एक्स आ गया नॉट इक्वल टू रूट -1। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो डोमेन होगा हमारा क्या होगा, रियल नंबर। मतलब डोमेन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी हमेशा आएगा आंसर इसका। तो हमारा डोमेन क्या होगा, कुछ भी। तो डोमेन तो आ गया भाई अपना। अब रेंज के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, जहां पे एफ एक्स है उसको वाई लिख दो, जहां एफ एक्स क्या लिख दो वाई, फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई वाई, इससे मल्टीप्लाई वाई एक्स स्क्वायर इक्वल में एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये जाके उस बगल माइनस हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 माइनस का वाई। देखो पहले प्लस का माइनस किया, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो हमारे यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगा, वाई अपॉन रूट 1 माइनस का वाई। ये पूरा बन जाएगा रूट में, क्योंकि स्क्वायर है ना, पहले डिवाइड में गया फिर स्क्वायर हट के रूट बन गया। अब इसका मतलब मुझे पता है साफ साफ, क्या मतलब पता है कि y जो होगा कभी नेगेटिव नहीं होगा, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव। इसका मतलब भी पता है कि y कभी नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 भी नहीं होगा। तो यहां से y का वैल्यू निकल गया, यहां से भी y का वैल्यू निकल गया। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, y जो है 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो बोल सकते हैं ऐसे हम कि भाई y जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो, ये हमारा रेंज आ गया। लो खत्म भाई, आसान है यार, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। जैसे कि ये वाला, इसका करना जीएक्स ना करते हैं। अच्छा नोट करो चलो पहले एक बारी, तो नोट कर लो चलो, पहले फटाफट नोट कर लो एक बारी, फिर सेकेंड पार्ट भी करते हैं इसका ना। चलो आ जाओ नोट करते हैं। जीएक्स क्या है, 4 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4। फिर से वही क्यू नॉट इक्वल टू 0 लो, क्यू नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 होगा ही नहीं, तो एक्स क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 4। मतलब जो हमारा डोमेन है, डोमेन मतलब एक्स क्या नहीं सकता भाई, रियल नंबर होगा लेकिन 4 नहीं होगा। क्या बोला मैंने, रियल नंबर होगा लेकिन 4
नहीं होगा। अब वही है, रेंज के लिए y ले लो, ऐसा कर लो इसको सॉल्व, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं, मेथड वन अब मेथड टू। पहले मेथड वन पे फोकस करते हैं। y इक्वल टू, अगर मैं माइनस कॉमन निकालू तो क्या बन जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। रेंज, रेंज क्या आएगा, -1। समझे क्या बोल रहा हूं मैं, इसको तो हमने इसे सिंपल में कर दिया, हमें तो y से मतलब है ना रेंज में, रेंज का मतलब क्या है, y से मतलब है। रेंज क्या आएगा हमारा, -1। अब मेथड टू से देखते हैं इसको ना, मेथड टू में y लेना होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, 4 माइनस एक्स, एक्स माइनस का 4। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाई एक्स माइनस का 4y, 4 माइनस का x। तो यहां से हम x कॉमन निकालेंगे, तो ये हो गया इधर माइनस का प्लस का x, ये 4 ये हो गया। जैसे x कॉमन निकालो, y प्लस 1, 4 प्लस 4y, तो हमारे से x आएगा 4 प्लस 4y अपॉन y प्लस, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। तो यहां से y आ गया हमारा, क्या जाएगा, +1 नॉट इक्वल टू 0, खत्म। तो y नॉट इक्वल टू 1, तो मतलब y जो हमारा रेंज होगा, जो रेंज होगा कभी भी माइनस नहीं आएगा, मतलब जो y होगा हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नेवर बी -1। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल था, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अब फटाफट। तो अब आ गया एक हमारा, आ गया है सेट्स का केस स्टडी, ठीक है। तो केस स्टडी में क्या चाहता है हमसे ये, पहले ए सेट बनाते हैं। ए सेट, ए सेट क्या है, बोल रहा है प्राइम नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर। सिंपल है, 7 से पहले प्राइम नंबर क्या होता है, 2 है, 3 है, प्राइम नेचुरल नंबर 5 है और 7 नंबर, ये लो प्राइम हो गया। बी क्या बोल रहा है, y इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 7 से छोटा। तो क्या है हमारा ऑड नेचुरल नंबर, हमारा हो जाएगा 7 से छोटा 3 और 5, 135, 1 भी तो होगा, 135। क्लियर हो गया, चलो ये भी हो गया। यूनिवर्सल तो गिवन है, इसका यूज कर लेंगे। ए पार्ट में क्या बोल रहा है, ये तो ए पार्ट हो गया ना, रोस्टर फॉर्म बोला करने के लिए। चलो बेटा ए पार्ट तो ऑटोमेटिक हो गया, बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट में फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा भाई साहब, मिला दो इनको, 1 2 3 5 7, ये हमारा आ गया ये यूनियन बी। y इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन, सही है, ये ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 तो लेना नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या इनके अंदर 3 एंड 5, और कुछ है। सी पार्ट क्या चाहता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ऐसा कुछ है। तो बेटा इसका मतलब ये होता है, ये याद कर लेना फॉर्मूला, इजी पड़ेगा करना, ठीक है। अब ए यूनियन बी को इसमें से माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है माइनस करना, तो ए यूनियन बी को इसमें से माइनस करेंगे, क्या है, ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 5 7, इस पूरे को इसमें से माइनस कर दो, तो 1 2 3 चला गया, बचा क्या 4 6 और 8, सिंपल है। 1 चला गया, 2 चला गया, 4 बचा, 6 बचा और 8 बचा, ठीक है। और क्या चाह रहा है ये, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है ये भाई साहब, ये फॉर्मूला याद कर लोगे काम बन जाएगा यार, दो ही तो फॉर्मूले याद कर लो भाई यार, कितना आसान है। तो इसका मतलब है जो इंटरसेक्शन है इसमें से माइनस करना है। इंटरसेक्शन क्या था, 3 5, 3 5 हटा दो, क्या बचेगा 1 2 4 6 7 8, काम खत्म। और पार्ट क्या बोल रहा है भाई साहब, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट,
तो बेटा देखो, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। कितने हैं यूनिवर्सल सेट में, कितने हैं 1 2 3 4 5 8 है, तो हो गया 2 की पावर 8, बात खत्म। इसको ओपन कर लेना, ठीक है, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, ठीक है, 256 होगा इसका आंसर, ठीक है, लिख देना। और नंबर ऑफ रिलेशन, तो बेटा देखो नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर m n। तो m कितना है, a के अंदर, a में m होगा, b के अंदर n होगा, तो n a में वो कितने हैं 4 और b में 3, 4 3 जा 12, ये हो गया नंबर ऑफ रिलेशन। तो ये बहुत अच्छा है, ये चैप्टर 1 को रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा केस स्टडी है। ऐसे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और देखते हैं क्या है। मिल गया भाई, मिल गया, लेकिन आसान नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। कैसे, ध्यान देना, क्या देखना है हमें, tan 2a प्रूफ करना है, क्या है, सिंपल है, tan 2a को लिख लो ऐसा, a प्लस a, सिंपल। अब हमें गिवन क्या है, a प्लस b, तो भाई प्लस b लगा दो और माइनस b भी लगा दो, कितना सिंपल हो गया। लगा दो फॉर्मूला जो भी यूज किया था हमने, क्या था, tan a प्लस tan b माइनस tan a डॉट tan b, मस्त है ना, वही फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा था, याद है, अभी भी किया था हमने। अब इसकी वैल्यू p है, उसकी वैल्यू q है, 1 माइनस पी मल्टीप्लाई क्यू, हेंस प्रूव्ड। क्या था भाई क्वेश्चन में, बोलो क्या था, छोटा सा लॉजिक था, लिख लो, खत्म है यार, क्वेश्चन खत्म है भाई। अरे तू क्यों मुड़ रहा है भाई, ये तो बहुत शूट करना है। चलो देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट लेक्चर में डाल रखा है, तो 15-20 मिनट का है, जाकर देखना, बहुत मस्त है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फोबिया है, क्या बोला मैंने, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फोबिया है तो वो कर लो, टेंशन खत्म भाई। ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, उसी में से आएंगे। तो जिस बच्चे ने भी वो लेक्चर नहीं किया ट्रिग्नोमेट्री का, जाकर कर लेना बेटा, बहुत मस्त है। अब आते इस मुद्दे पे, तो ये है tan 22 डिग्री 30/6। देखो ये है 30 मिनट, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, कट के आएगा 1/2। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 2 44 प्लस 1 45/2। देखो tan 45 की वैल्यू होती है 1, लेकिन यहाँ पे क्या है tan 45/2, तो इसको सोल्व नॉर्मल सोल्व कर लेंगे कैसे, sin 45/2 cos 45/2। अब देखो साइन और कॉस में एक रिलेशन है, अभी हमने सीखा था, याद है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं चाहता हूं ये वाला 2 हट जाए, क्या ये 2 हट जाए, तो उसके लिए 2 आना चाहिए। 2 कब आएगा, जब ये लगेगा। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे पास कमी है, कमी किस चीज की है, यहां पर 2 है और कॉस है, यहां पर नहीं है, तो 2 कॉस से इसको भी मतलब एक बार डिवाइड और एक बार मल्टीप्लाई। क्या बोला मैंने, एक बार डिवाइड कर दो और एक बार मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा फॉर्मूला, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2 साइन 2 थीटा, नीचे बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, ये बन गया, इससे कट गया, इसका ऐसे कट गया बोल रहा हूं। साइन 45 क्या होता है, 1/√2, और इसका फॉर्मूला होता है, अब क्या होता है फॉर्मूला देख लो, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, माइनस का हो गया प्लस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा, लगा दो फॉर्मूला वहां पे, तो बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, तो 1/√2 अपॉन में ये 2 से 2 कट जाएगा, cos 45 क्या होता है 1/√2 प्लस 1, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम 1/√2 √2, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये तो 1 ही रहेगा, 1√2/√2। तो हमारा आ गया
1/1 प्लस √2 कर देंगे इसको रेशनलाइज। क्या कर देंगे इसको रेशनलाइज? तो तुम लोग आता होगा मुझे पता है। तो इसका आ जाएगा 1 माइनस का √2 नीचे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस √2 अपॉन -1। साइन चेंज करने में बन जाएगा √2 प्लस नहीं साइन चेंज करने पे माइनस माइनस प्लस हाँ √2 -1। दिस इज द आंसर। देखो बेटा मैं मानता हूं ये क्वेश्चन मैंने फटाफट करवाया है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। नोट करते करते करोगे सब समझ में आएगा। ठीक है, मैंने प्रॉपर बेसिक से उठाया इस क्वेश्चन को, बेसिक से पूरा फॉर्मूला बताया है, रेशनलाइज सिखाया, सब कुछ बताया, समझे? चलो फटाफट नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये भाई इस क्वेश्चन की तरह सेम है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। ठीक है, मतलब जो अभी अपने क्वेश्चन कहने वाला है सेम इसी की तरह, क्या बोला मैंने, सेम इसी की तरह वो वाला क्वेश्चन भी होगा। इसको आप ट्राई करना भाई, करके जाना इस क्वेश्चन को यार। अगर ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है तो सेम इसकी तरह ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे तो कुछ बचा ही नहीं है, सब हो गया। तो बच्चों देखो हमने बहुत कुछ पढ़ा है आज, मतलब आप मानोगे नहीं, मतलब मेरे लाइफ का क्लास 11th के लिए सबसे अच्छा कंटेंट है ये, सबसे अच्छा। मतलब 1 शॉट रिवाइज करवाना बच्चे का फर्स्ट टर्म के लिए, 7 चैप्टर्स विद पीवाईक्यू, सैंपल पेपर डिस्कशन, फॉर्मूला समझाना, साथ में होमवर्क देना बच्चों को, उसकी तरह क्वेश्चंस ढूंढना बुक के अंदर। मतलब बहुत बढ़िया कंटेंट है ये, मेरे लाइफ का क्लास 11th का सबसे अच्छा कंटेंट है। तो अगर आप लोगों का एक बढ़िया कंटेंट मिला है और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं चाहता हूं कि मेरे मेहनत का बस 2 ही फल मिले। पहला ये है कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो जाए और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ और आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, अब मैथ का फोबिया भी खत्म हो जाए। और दूसरा ये हेल्प चाहिए कि भाई यार अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि मेरा भी कुछ हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले। कमेंट कर देना ये सर हमारे एग्जाम में आया था, ये सर हमें समझ में आ गया। और आपको कभी भी कोई भी डाउट हो ना तो यार कमेंट किया करो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई देता हूँ और आपके लिए स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा पक्का। अगर आपने मुझे कहा कि सर मुझे इस टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा, सर प्लीज एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपके लिए स्पेशल उस टॉपिक पे लेक्चर बनाऊंगा, पक्का प्रॉमिस है भाई, पक्का प्रॉमिस। बस 2 हेल्प चाहिए। पहला ये है कि आप डीपली पढ़ो, इसको समझो और एग्जाम अच्छा करके आओ, मार्केट में बनाओ, तहलका मचा दो, तहलका, है ना। और दूसरा तो पता ही है, दोस्तों के साथ शेयर करके मेरी भी हेल्प करो, मुझे मोटिवेट करो। ठीक है, अब रात के बज गया 2:30, अब मैं घर जा रहा हूं, आराम से सोऊंगा और कल सुबह 9-10 बजे ही मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, ये 1 शॉट अपलोड करूंगा और फटाफट प्रैक्टिस कर देना, एग्जाम में तोड़फोड़ मचा देना। ठीक है, चलो बेटा ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, मिलते हैं अपनी क्लास में।